हेलो गाइस, हम एडवोकेट दिशांत फ्रॉम दिशांत लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर 5 से रिलेटेड बात करता है लीज से रिलेटेड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, 105 से लेकर 117 तक के एमसीक्यूज करने में। टीपीए इन अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हाट इज ट्रांसफर्ड इज दी। तो क्या ट्रांसफर्ड है आपका इसमें? राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर है ए। अ लीज इज टर्मिनेटेड। अ लीज टर्मिनेटेड कब करी जा सकती है आपका? लीज टर्मिनेट करी जा सकती है आपका इन सब ग्राउंड्स पे, जब आपका मर्जर हो गया, फॉरफिट हो गया, ठीक है, या सरेंडर हो गया। ठीक है, तो इन ग्राउंड्स पे आपका लीज करी जा सकती है। तो ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में बी यूज फॉर लीज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। 105 बात करता है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी परटेन्स टू लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या है? ए। लीज आपका किस में डिफाइन है? आपका 105 में। ठीक है, और 103 में क्या डिफाइन है आपका? नोटिस। और 118 में क्या डिफाइन है आपका? एक्सचेंज। और 105 में लीज। और 125 में डिफाइन है आपका गिफ्ट टू सेवरल होम वन डज नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अ लीज which is silent regarding the duration, but if the lease take possession, such lease is known as आपका टेंडेंसी एट विल। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ विल से रिलेटेड बात करता है। Transfer of a right to enjoy of any immovable property in consideration of price is known as lease। तो इसे हम क्या कहते हैं? लीज कहते हैं। In the view of section 105 of Transfer Property Act, a lease of immovable property is a transferable a right to enjoy such property in such consideration of price paid or a promise or money of share of crops service of other things। तो इसका आंसर है ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। Which of the following groups of section deals with the lease? तो आपका 105 से लेकर 117 तक डील करता है। लीज कैन बी मेड, लीज क्या मेड करता है आपका? फॉर सर्टेन पीरियड ओनली और परपेचुटी ओनली। ठीक है, ए एंड बी। परपेचुटी पे लीज जो है वो परपेचुटी पे लगता है, परपेचुटी जो है वो लीज पे लगती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो डी है इसका आंसर। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी क्या होता है आपका? लिमिटेड पीरियड इन परपेचुटी कैन बी एक्सेस और इम्प्लाइड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लीज? कंप्लीट ट्रांसफर। कंप्लीट ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है, पार्शली प्रॉपर्ली पार्शियल ट्रांसफर जरूरी है। अगला है ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर सर्टेन टाइम इज अ लीज। विच ऑफ द प्रोविजन डिलीट 105। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एज अमेंडेड 106 में अमेंडमेंट हुई थी 2002 में। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द पीरियड विद इन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 106 shall commence from the date receipt of notice। ठीक है, इसका आंसर है ए, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। A lease of agricultural land is terminable on the part of either lessor or lessee by 6 month notice after expiring of the year of tenancy। This concept. In the absence of written contract, a lease of immovable property for the purpose of other than the agriculture or manufacturing shall be deemed to be a lease from month to month, terminable by 15 days notice। The period shall be commenced from the receipt of notice। This concept B. In the absence of contract or local laws or usage, lease of immovable property for manufacturing purpose shall be deemed to be at least year to year। तो at least होती है year to year रजिस्टर करवानी होती है। In the absence of contract or local law usage, the contradictory at least lease of immovable property for agriculture purpose shall be deemed to be a year to year, shall be deemed to be a year to year होनी चाहिए। For the determination of the from year to year 106 Transfer of Property Act, the notice period for 6 months। कितने मंथ का नोटिस होना चाहिए? 6 months का। What shall be deemed to be lease in case of agricultural lease in the absence of written contract or usage from year to year होना चाहिए। और कितने मंथ का नोटिस होना चाहिए आपका? नोटिस होना चाहिए 6 महीने का, और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ईयर टू ईयर। अब है A the lessor gives B lessee notice to quit the property leased। The notice expired and B remains in the possession। A gives to B a second notice to quit the possession beside the validity of first notice। The first notice waived। तो फर्स्ट नोटिस क्या होगा? वेव्ड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। द ट्रांसफर प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट 2002 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 106 में हुआ था। इन विच ट्रांजेक्शन नो इंटरेस्ट प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड लाइसेंसी।
Under the Transfer Property Act, in the absence of contract of local law, monthly lease be terminable. देखो अब monthly lease is terminable in the absence of contract of local laws by 15 days of expiring. तो इसका आंसर है A. In which of the following case, once the Supreme Court held that once a period of lease expires, the relationship of landlord and tenant cease, and the tenant becomes trespasser, and that therefore no question of the services of any notice under 106 TPA. तो ये वाले केस में आया था शांति देवी अमन लाल कुमार बनर्जी वाले केस में, तो इसका आंसर है ए. ठीक है. जनरल लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्रीकल्चर पर्पज शैल बी लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो इसका आंसर है ए. A lease of immovable property from month to month is terminable on the part of lessor or lessee. 15-day notice. तो इसका आंसर है 15 day. Duration of agriculture lease in the absence of written contract or local usage 106 TPS shall be deemed to be lease of from year to year. तो इसका आंसर है C. A lease of immovable property from year to year is terminable on the part of either lessor or lessee by 6 month notice. तो ये 6 month notice से हो सकता है. इसका आंसर है B. In the absence of contract or local laws or usage to contribute a lease of immovable property or for manufacturing purpose shall be deemed to be आपका from year to year, तो इसका आंसर है B. Termination of lease of immovable property shall be in the following manner by notice, यानी कि आपका कब होगा, नोटिस से टर्मिनेट होगा. shall be in the following of by written notice, तो इसका आंसर है B. Lease of a house for a term exceeding 1 year can be made only by registration instrument. ठीक है, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा 1 साल से ऊपर भी. तो TPA एक्ट लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ कैन बी मेड बाय either by registration or by oral agreement complies with delivery of possession, तो इसका आंसर है C. अगला क्वेश्चन है the lease of immovable property for the more than 1 year or year, the year is it is made only by the registration instrument, तो इसका आंसर है D. A lease of immovable property from year to year for exceeding 1 year can be made only by registration instrument. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आते पढ़ लेना. A lease of to minor is a void, minor को लीज भी नहीं दे सकते कुछ. Where a lease immovable property is made by registration instrument, such instrument shall be executed by either by lessor or lessee. ठीक है, तो इसका आंसर है D. अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द सेक्शन प्रोविजन रिगार्डिंग राइट एंड लायबिलिटी ऑफ लेसर एंड लेसी, तो 108 बात करता है राइट की, बात कर रहा है राइट एंड लायबिलिटीज की बात करता है लेसर और लेसी की. 109 बात करता है आपका राइट्स ऑफ लेसर ट्रांसफरी, और 110 बात करता है आपका एक्सक्लूजन ऑफ द डे विच द टर्म कमेंस. ठीक है, तो 110 बात करता है आपका उसका. इसका आंसर वैसे क्या है बी. वेयर टाइम और लिमिट ऑफ लेसर limit of lessee or year number of which is expressed to determinable before its expiration and the lease omit to mention whose option is terminable, who shall have such option. तो ये ऑप्शन किसका है, लेसी का, तो इसका आंसर है ए. In which of the following condition a lease can be terminated, किसमें हो सकती है, effects of the time, termination of lesson of interest power on merger. ठीक है, तो डी ये टर्मिनेट हो सकती है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो. डिटर्मिनेशन ऑफ लीज इज डेल्ट विद अंडर TPA एक्ट, तो उससे रिलेटेड क्या बात करता है आपका 111 बात कर रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज की. ठीक है, 111. और 113 बात करता है आपका वेवर ऑफ नोटिस टू क्वाइट. ठीक है, वेवर ऑफ नोटिस की बात करता है. In which of the following case a lesser lease of immovable property does not determine, तो ये किसमें नहीं, ऑन द सर्विस ऑफ नोटिस टू क्वाइट. ठीक है, ये a notice under section 111 or transfer property act can be waived, can be waived हो सकता है by express or implied consent of person to whom it is given, तो इसका आंसर है A. Which of the following is not a ground of determination of lease, तो इसका आंसर डेथ ऑफ द लेसी. Which of the following is not a ground of determination of lease, तो डेथ ऑफ द लेसी नहीं हो सकता, बाकी ये हो सकते हैं कि फ्यूज हो जाए, टाइम लिमिट, इम्प्लाइड सरेंडर, एक्सपायरेशन, ये सब. इसका आंसर है टी. Consider the following statement regarding the distinction between lease and license. Lease और license में कौन सा डिफरेंस है, 1 and 3 and 4 बात करते हैं, 1, 3 and 4. ठीक है, क्या है, a lease is a transfer of interest in land whereas the license does not create any interest in land. License land पे इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता. A lease can be assigned but a license cannot assigned. ठीक है, और a lease can be revoked until the end of the term but the license subject to certain exception can be revoked, तो इसका आंसर है B. A lessee accept from the lessor on new lease of property lease
to take effect during the continuation of existing lease. This is an implied surrender of the former lease. तो इसका आंसर है सी. Which of the following is a ground for determination of lease by forfeit on the breach express condition? ठीक है, तो इसका आंसर है बी. सेक्शन 114 बात करता है determination of lease for the purpose of transfer of property act are contained in determination of lease of the purpose of transfer of property act are contained in आपका 111 में बताया गया. A valid lease can be determined by all of this. A valid lease can be determined by all of the forfeiture and expiration of notice period for the determination of such lease. So D, all the above. A lease of immovable property does not determine on the death of the lessor. So B. Which of the following is a ground for determination of lease by forfeiture? तो इसका आंसर on the breach of express condition. तो इसका आंसर है A. A, the lessor gives B the lessee notice to quiet the property lease. The notice of expired and B remains in possession. A gives to B lessee 2 second notice to keep quiet. Then the first notice B is waived off. तो वो फर्स्ट नोटिस क्या माना जाएगा? waived off माना जाएगा. तो डी इसका आंसर. What is the effect of holding over? तो होल्डिंग ओवर का मतलब है हाँ, तो होल्डिंग ओवर का मतलब है आपका कि द लीज इज रिन्यूड, यानी होल्डिंग ओवर का मतलब है कि लीज रिन्यूड हो गई है. अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक ने